नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात करते हैं उत्तराखंड और अंकिता भंडारी मामला। अंकिता भंडारी मामला जो है वो एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने जा, उससे पहले की और भी जो मामले हैं वो हो, या अब एक रेत और खनन जो नदियों के किनारे उसका घोटाला सामने आने वाला है वो हो, या विधानसभाओं में भर्तियों का मामला हो। इस तरीके से जो पूरी जो उत्तराखंड की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो अपने जो इमेज बताती थी कि मेरा सफ़ेद जो कुर्ता है वो दूसरों से चमकदार है, उस पर धब्बे पड़ चुके हैं, या तो सभी मान के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी डरी है कि उसका जो कोर वोट बैंक था, युवा और महिलाएं, वो उसके हाथ से अंकिता भंडारी मामले से बाहर जा चुके। सीधी सी बात यह है कि इन मामलों ने अब भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो नया मुख्यमंत्री पर विचार विमर्श कर रहा है। मैंने पहली वीडियो में कहा था कि इस पे नया मुख्यमंत्री देर सवेर मिलेगा, और इस मामले में कई नाम भी चर्चा में है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में अब परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से उसका कोर ग्रुप युवक और महिलाएं उससे हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं, उससे वह भयभीत है। यदि हालात यही रहे तो जाहिर है कि 2024 में वो ही परिणाम नहीं मिलेंगे जो कि 2014 और 2019 में मिले थे। इन दोनों चुनाव में, ये जो लोकसभा के हुए थे, दोनों में ही उत्तराखंड के 5 की 5 सीटें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी थी। परंतु अब यदि हालात ये रहे, क्योंकि एक एक से जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसको 5 सीटें दोबारा शायद ही मिल पाएंगी। इसलिए अब किसी भी तरीके से वहाँ नया चेहरा लाना चाहती है। लेकिन नए चेहरे में भी मुश्किलें हैं, यह मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले जो नाम चल रहा है उसको बता देते हैं। इस समय जो सबसे दौड़ में है, ये जो माना जा रहा है, वह है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। यह हालत तो ये होने जा रही है जैसे कि कुछ समय पहले या कुछ दशक पहले की बात है, जब भुवन चंद खंडूड़ी को हटाया गया था और फिर रमेश पोखरियाल निशंक बने थे और फिर खंडूड़ी को लाया गया था। वही स्थिति आज भी बन रही है। ये माना जा रहा है कि इस दौर में या जो भी उत्तराखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की वापसी हो सकती है। वास्तव में ये इस बात पर अटकल इसलिए तेज हुई क्योंकि पिछले दिनों त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली आए थे और वो 50 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पास अपने पास बिठाए रखा और उनसे बातचीत की। इसके अलावा वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले और उनके साथ वो भी लंबी उनकी वार्ताएं हुई। इन तमाम बातों से ये अटकलें लगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर दोबारा लौट सकते हैं। वह बल इसलिए भी मिल रहा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ऐसा नेता है नहीं जिस पे दोबारा दांव लगाया जा सके, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा के होंगे। पिछली बार तो ये था कि चुनाव स्टेट के होने थे, उनको नया चेहरा चाहिए था, इसलिए धामी पर दांव लगाया गया था। क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होंगे 2024 के, लेकिन स्टेट के भी जो चुनाव होते हैं या जो चेहरा होता है या स्टेट के जो काम होते हैं सरकार के, उनका असर तो पड़ता ही है। इससे भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा लाने की बात कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वभाव से अक्खड़ जरूर हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में निजी तौर पर उन पर कोई भी इस तरीके का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। इसके अलावा आरएसएस उनके पीछे है, उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये आरएसएस के ही प्रचारक रहे हैं लंबे समय तक। जब ये डिग्री कॉलेज लैंसडाउन जहरी खाल में पढ़ते थे तभी से ही ये आरएसएस में चले गए थे। उसके बाद ये देहरादून में रहे और उसके बाद ये कई जगह देश भर में प्रचारक रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे चेहरे हैं उन पर क्यों दांव नहीं लग सकता है, उस बारे में मैं आपको बता लेता हूं। क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कोई भी एक भी चेहरा ऐसा नहीं दिखता जिस पे उम्मीदें हों। जैसे कि पहली बार तो ये था कि जैसे भुवन चंद खंडूड़ी, उन पर एक विश्वास था लोगों का, लेकिन वो अब बहुत वयोवृद्ध हो चुके हैं। दूसरे उनके बाद बने एक मुख्यमंत्री, वो थे निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक,
जो अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिख देते हैं, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टर हैं, जो भी हो। खैर, तो निशंक का भी तय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि शिक्षा मंत्री के तौर पर उनकी जो हरकतें थी, जिस तरीके से उनका काम था, उनको बिल्कुल दोबारा कमान नहीं दी जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो उसमें निशंक को बुलाया भी नहीं गया था। तो खैर, ये अलग स्टोरी हो सकती है। अब एक नाम है भगत सिंह कोश्यारी, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब राज्यपाल है महाराष्ट्र, लेकिन वो वयोवृद्ध भी हो चुके हैं और उनके शिष्य ही खुद मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर है उनके नाम पे भी अब कोई चर्चा होगी नहीं। इसके बाद आते हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत जो हैं, उनको बहुत जल्दी 2-3 महीने में उनको पद छोड़ना पड़ा था, तो उनके एक और नाम है, वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या त्रिवेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी दोबारा मुख्यमंत्री पद देने जा रही है? इस तरह की यहाँ बहुत सी अटकलें चल रही हैं। वैसे तो उनके बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही अकड़ स्वभाव के हैं और मुँह के उतने मीठे नहीं है जितना एक राजनेता को होना चाहिए। लेकिन एक और दूसरी बात भी उनके नाम पे है कि उनको निजी तौर पर ये नहीं कह सकती कोई भ्रष्टाचार उस तरह के हुआ। हालांकि उनके कार्यकाल में कई जो मामले हुए थे वो अब सामने आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह से निजी तौर पर उनके कुछ मामला नहीं था, और लेकिन कांग्रेस में 2G और कई घोटाले उस पैमाने हुए, तो वही मामला है। उसी तरह इनको भी कहा जा रहा है। उनके लिए RSS पूरी तरह से कोशिश में है कि इनको लाया जाए। और इसके अलावा एक और बातों से अटकलों पे ये तेज हुए, वो इसलिए कि हाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली आए थे और उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और यह काफ़ी देर तक ये बातचीत हुई। अब ये बातचीत किस बारे में हुई इसका तो दायरा सामने, या जो भी इसका डिटेल थी वो सामने नहीं आ पाई। लेकिन उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिले और फिर गृह मंत्री अमित शाह से। इससे ये अटकलों का बाजार तेज हो गया कि क्या बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा ला रही है, और उसमें भी ये माना जा रहा है कि RSS की कोशिश है कि इनको लाया जाए। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी उसमें लगी है मंथन में कि क्या किया जाए, नेतृत्व परिवर्तन किया जाए या नहीं, त्रिवेंद्र रावत को लाया जाए कि नहीं, या और इनके अलावा तीसरा चेहरा कौन हो सकता है। इन दोनों के अलावा तीसरा चेहरा कौन हो सकता है? एक तो जो मुख्यमंत्री हैं ही धामी, उनके लिए भी राजनाथ सिंह और भगत सिंह कोश्यारी पूरी तरह से लगे हैं कि इनको बनाए रखा जाए। दूसरी तरफ त्रिवेंद्र रावत, उनके लिए भी RSS लगा है। लेकिन इसके अलावा कई नाम हैं जो हर बार चर्चा में आते हैं कि कई लोगों के नाम आते हैं, उनके नाम गिनाने हैं या नहीं, इसकी मुझे लगता कोई ज़रूरत है नहीं। सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड का कौन सा बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है। अधिकतर बीजेपी के जो नेताओं में देखा गया है कि वे सिर्फ और सिर्फ RSS या बीजेपी के ही दायरे में फैसले लेते हैं। उनका उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना नहीं होता, सरोकार नहीं होता। इसलिए आमतौर पर उत्तराखंड के लोगों में, चाहे वो प्रवासी हों या चाहे उत्तराखंड में लोग रह रहे हों, उनका ये मैसेज होता है कि बीजेपी वहाँ के लोगों के उतनी निकट नहीं है जितनी या तो UKD को माना जाता है और थोड़ा बहुत कांग्रेस को भी। इसलिए बीजेपी को ये चुनौती आ गई उसकी कि उसका जो कोर वोट बैंक है, महिलाएं और युवक तो नौकरी की वजह से जो ये तमाम घोटाले हुए हैं, और बीजेपी के प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोगों ने अपने लोगों को रख लिया और अब तक भी उसे मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया है, अभी वो मंत्री बन के बैठा है। इसलिए यूथ इनसे बहुत नाराज़ है, और महिलाएं इसलिए नाराज़ हैं उनके बच्चों का, उनके बेटों का, कि नौकरी दूसरों को दे देगी, अपनों को दे दी भाजपा ही। जो अंकिता भंडारी मामला हुआ उसमें ये भी लग रहा है कि क्या हमारे बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ इसके राज में सुरक्षित नहीं हैं? क्या यहाँ पे थाईलैंड की संस्कृति को पैदा किया जा रहा है? इसके लिए कौन दोषी है? इन तमाम बातों से बीजेपी का जनाधार खिसकता जा रहा है, और जबकि 2024 का चुनाव निकट है। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा इन्हीं पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव लगाएगी? वैसे तो सतपाल महाराज भी हैं और भी कई लोग नाम आते हैं इसमें, तो सवाल यह है कि क्या किस पे वो दांव लगाएगी। लेकिन जो अभी अटकलें हैं, ये सत्य क्या है ये कह नहीं सकते, क्योंकि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और कोई नहीं। इससे जो यहाँ दिल्ली में चल रहा है, जो अटकलें दिल्ली में हैं, मैंने वो आपके सामने रख दी हैं और इनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे आगे चल रहे हैं। उसके हालांकि उनके अलावा धन सिंह रावत का भी नाम कभी लिख देते हैं, इसी तरह एक सतपाल महाराज भी हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो हमेशा ही चलते रहते हैं, हर बार उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं, हालांकि पता चलता है कि उनका नाम था भी नहीं। इस तरह के ही और भी लोग, नेता लोग हैं जिनके नाम चलते रहते हैं। तो अब देखिए कि क्या होता है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे। लेकिन ये दिल्ली में अटकलों का बाजार बहुत गर्म है कि उत्तराखंड में देर सवेर प्रधानमंत्री जो है नया नेतृत्व दे सकते हैं। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार।